अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है MIM न्यूज मधुपुर चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे MIM पार्टी के सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में। और उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक बुजुर्ग चाचा ने ओवैसी साहब को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है और ओवैसी को सियासत का बादशाह बताया है। आप स्क्रीन पर यह वीडियो देख सकते हो। यह वीडियो आप लोगों को पूरा सुनाएंगे कि आखिरकार ये चाचा ने असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी और तेलंगाना के सीएम जो कांग्रेस पार्टी के हैं रेवंत रेड्डी को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी है। और ओवैसी साहब को लेकर कहा है कि अगर सियासत सीखना है तो हैदराबाद जाकर सीखो, ओवैसी सियासत आप लोगों को सिखा देंगे। आप लोगों को इस वीडियो के अंदर इस बुजुर्ग चाचा का एक एक बयान सुनाने वाले हैं और असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का जमकर तारीफ किए हैं, क्योंकि तेलंगाना के सीएम कांग्रेस पार्टी के रेवंत रेड्डी के साथ 3 कुर्सी और 3 बड़े बड़े नेता एक साथ बैठते हैं, तो इसी को सियासत कहते हैं। और असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी काफी अच्छा सियासत कर रहे हैं हैदराबाद के अंदर। तो चाचा ने क्या कुछ कहा है अपने बयान में आप लोगों को सुनाने वाले हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, सुन सकते हो। मुस्लिम सियासत को अगर देखना हो कि किस तरीके से पूरे मुल्क में हो सकती है, बिल्कुल, तो आप हैदराबाद एक बार जाइए और घूम करके आइए। क्या बात है। मैं आज इसलिए इस टॉपिक पर आपसे बात कर रहा हूं कि अभी चंद रोज पहले हैदराबाद की एक वीडियो आप तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पर देखी होगी, बिल्कुल, जिसके अंदर वक्त का मुख्यमंत्री वो आपके लीडर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को किस तरीके से वो अपने मंच पर इज्जत अफजाई कर रहे हैं। बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा नेता होगा जो कि वक्त का वजीर आला उसके लिए कुर्सियों को सीधी करे। क्या बात है। ये इसलिए नहीं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब एक पार्लियामेंटेरियन है या अकबरुद्दीन ओवैसी साहब एक असेंबली मेंबर है तेलंगाना असेंबली के, वो इसलिए क्योंकि तेलंगाना स्टेट के हैदराबाद के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक सियासी कुव्वत को अख्तियार किया हुआ। बिल्कुल, सिर्फ इसलिए वक्त के जो वजीर आला हैं वो भी उनकी इज्जत अफजाई कर रहे हैं। क्या बात है। वरना आप अगर उत्तर प्रदेश के 2022 का इलेक्शन के दरमियान में देखिएगा, तो उस इलेक्शन के अंदर ऐसी कई वीडियोस वायरल हुई जिसके अंदर समाजवादी पार्टी के मंच पर जिन्होंने दाढ़ी रखा था, जिन्होंने टोपी लगाया था या जिसका उर्दू नाम था यानी मुसलमान था, उसको मंच पर फ्रंट पर आने नहीं दिया। अगर किसी ने कोशिश की, किसी ने अखिलेश यादव जी के करीब आने की जहमत उठाई, उसको धक्का दे करके पीछे कर दिया गया। बिल्कुल सही बात है, सही। मगर वही हैदराबाद में देखिए कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को जिस तरीके से वक्त का मुख्यमंत्री उनको इज्जत अफजाई कर रहा है, वो किस लिए कर रहा है? बिल्कुल, वो सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि वहां पर MIM का एक मजबूत राजनीतिक वजूद है। बिल्कुल सही बात। इसलिए तो मैं इस वीडियो के जरिए से कहना चाहता हूं कि ये आपके साथ भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। चाहे उत्तर प्रदेश के हो मुसलमानों, आपके साथ भी हो सकता है। आप राजस्थान के हो, आपके साथ भी हो सकता है। आप बिहार के हो, आपके साथ भी हो सकता है। आप महाराष्ट्र के हो, आपके साथ भी हो सकता है। मगर अगर आपने थोड़ी सी भी अगर सियासत में हिकमत अमली अपनाई और अपना सियासी वजूद बनाने के लिए थोड़ा सा भी फिक्र और सोच पैदा कर दिया और सही जगह वोट करना शुरू कर दिया, अपना एक पॉलिटिकल पावर बनाया आप और एक सियासी वजूद तैयार किया, तो यकीन करिएगा कि आने वाले वक्त में आपकी नस्लें जब होगी तो आपकी नस्लों के लिए भी वक्त का वजीर आला भी कुर्सियां सीधी करेगा। बिल्कुल सही बात। दोस्तों, मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि जिन जिन कौमों ने इस जमहूरियत में अपने वोट की ताकत को समझा, वो आज बहुत ही ज्यादा आपसे बेहतर हैं। बिल्कुल। और इस मुल्क के अंदर जितने भी बिरादरियां हैं, जितने भी अलग अलग मुख्तलिफ मजहब को मानने वाले लोग हैं, जिन लोगों ने
अपने लीडर को वोट दिया, बिल्कुल। वो आज आपसे बहुत ही ज्यादा बेहतर है। क्या बात मगर है। आपके पास क्या है? आपका कोई लीडर नहीं है कि अगर आपके ऊपर जुल्म होता है तो कोई आवाज उठा सके। क्या बात है। आपके पास कोई लीडर नहीं है कि अगर आपकी नौकरियों में कटौती हो तो वो आपके लिए लड़ाई लड़ सके। क्या बात है। आपके पास कोई ऐसा नेता नहीं है कि अगर आपके ऊपर कोई दुश्वारी परेशानी आ जाए, आपके रोजगार पर डाका डाला जाने लगे और कोई आवाज उठा सके। और इकलौते वाहिद असदुद्दीन ओवैसी साहब, इकलौती वाहिद पार्टी एआईएमआईएम जो कि आपके लिए आवाज उठाती है। कोई शक और नहीं कौम है, उन्हें बिल्कुल क्या उठाते हैं। देती है? कौम उन्हें क्या देती है? लकब। कौन सा? बीजेपी के एजेंट है। सही बात है। चलिए, कुछ लोगों ने तो, अब तो अक्सरियत में लोगों ने माना, जो क्योंकि लोगों ने देखा कि जब से मुल्क आजाद हुआ कभी भी मुस्लिम लीडरशिप पनपने की कोशिश की, उसके ऊपर एक ही इल्जाम, बीजेपी का एजेंट। सही बात अब है। लोगों ने डिराई करना शुरू कर दिया। मगर उसके बाद फिर क्या होता है? अच्छा, इस बार नहीं अगली बार वोट देंगे। चलिए साहब, एक बार फिर बीजेपी, जिसको हराने के सही लिए बात है। आपने वोट दिया, एक बार फिर वही सत्ता में। क्या हासिल हुआ? सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से आमने सामने की दुश्मनी। याद रखिएगा कि यह जो हिकमत अमली है, उस हिकमत अमली में सिर्फ और सिर्फ आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसका फायदा आपको या आपकी आने वाली नस्लों को नहीं मिलने वाला है। वो फायदा किसको मिलेगा? जिन पार्टियों को आप वोट देते हैं। क्या आप बात है। मेरे अब्बा मुख्यमंत्री बनने वाले हो, बहुत खूब। चलिए ठीक है साहब, हम लड़ाई लड़ेंगे, हम बीजेपी को हराने के लिए वोट करते हैं, हम करेंगे। मगर हम कौन मुख्यमंत्री बनता है, कौन सरकार में आता है? अच्छा चलिए, हमने वोट दे दिया, किसी सूबे में सरकार भी बन गई, सही बात। क्या हासिल हुआ? क्या हासिल ना हुआ? हमको नौकरियां मिली, ना हमारा तहफ्फुज हो सका, ना तो हमको रोजगार मिल सका, ना तो रोजगार करने के लिए लोन मिल। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना क्या कुछ बोले। इनका नाम इमरान बंटी है और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और इस चाचा ने असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में जमकर तारीफ किया। अगर सियासत सीखना है तो हैदराबाद जाकर देखो। वक्त का जो सीएम है असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए कुर्सी लगाते हैं और बैठने के लिए बोलते हैं और इज्जत करते हैं। तो इसी तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर भी हो सकता है, अगर यहाँ के मुसलमान जाग जाए और असदुद्दीन ओवैसी को अपना लीडर मान ले तो हैदराबाद मॉडल उत्तर प्रदेश के अंदर बन सकता है। और उत्तर प्रदेश के अंदर बनाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी को अपना नेता मानना होगा।